कितना संयम पलता है। साधु के पास रात में जब तक बैठे हो पानी नहीं पीते, दूध नहीं पीते, भोजन नहीं करते, पाप की चर्चा नहीं करते। यहां से छूटने के बाद आप सबका भगवान मालिक है। जब तक यहां हो तब तक आपके हम मालिक हैं। जब तक आप यहाँ हो तब तक हम आपके मालिक हैं। और हमारे यहां से जाने के बाद आपका भगवान, मेरे रहते कोई पाप कैसे कर सकता है? बोलो 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 बोलो, मैं बोल रहा हूं, मेरे रहते कोई पाप कैसे कर सकता है? अपना अपना बोलो, मेरे मत तो करो कभी ना कभी। ये दिमाग में तो आया महाराज ने बुलाया है, तो भैया ये क्या है? धम्मा धम्मे फलम्मी हर स्वभावो होई संवेगो। कभी भी ऐसा भाव नहीं रखना हमारे चौके में इतने सारे लोग आ गए हमें देने को, अरे जस मनाओ, जस मनाओ। बेचारे बिना बोले कितने सारे लोग आ गए। कई तो ये सोचते थे हम तो इसलिए नहीं जाते हैं, भीड़ बहुत रहती है। बोलो, इसलिए नहीं जाते, भीड़ बहुत रहती है। अच्छा, आप भीड़ में नहीं जाते? आज नियम ले लो, कायसर कर लो, भीड़ में नहीं जाएंगे। नियम ले लो, आज भीड़ में नहीं जाएंगे। अगर रो रो करके नियम वापस करने ना आए तो मुझे विमर्श सागर जी नहीं कहना। ले लो नियम, भीड़ में नहीं जाएंगे। जब बफे सिस्टम होता है, समाज की दावत होती है, विधान के बाद भोजन, 5 बजे प्रवचन छूटता है, कैसे लपक लपक के गिरते हो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। माँ को देना भाई, माँ को देना भाई, माँ को देना भाई, माँ को परोसना भाई। ऐसे धक्का मुक्का, ऐसे धक्का मुक्का। बाजार में सब्जी खरीदने को कैसी भीड़ पड़ी है अभी। सड़ी सब्जी भी 100 रुपये में मिल रही है। दे दो, तौल दो, तुम तो ढकेल दो, तुम तो बस मिल जाए। भीड़ में कितने घुसते हो? तो भैया ये है, अरे ये भीड़ तो देखना है, यही तो पुण्य है। ओहो, ये कितना विचार करते हैं, इनको कितना आश्चर्य होता है। एक ऐसा कैसा पुण्य। महाराज को देखो खिलाने को कितनी भीड़ लगी, डिब्बा पर डिब्बा, और हमें एक औरत ने बना दिया मग्गा। इनको डिब्बे पर, बोलो भाई काहे दुखी हो, बोलो डिब्बे पर ये ले लो महाराज, ये ले लो। इतने सारे काजू लाए, वो महाराज ने देखा तक नहीं, महाराज ने देखा तक नहीं काजू की तरफ, बादाम को देखा नहीं, मुनक्का को दे दिया धक्का, ले जाओ। मखाने का तो नाम ही नहीं सुनते, कहां गया वो, बग गया हो, नाम ही नहीं सुनते मखाने का। भैया नाम ही नहीं सुनते हैं। ऐसे ही है, यही है, ऐसी ही हुकूमत है, नहीं लेना। अरे महाराज इतना छील के लाए, लीली बादाम, लीली बादाम, गीली बादाम, हाँ लीली बादाम, गीली बादाम स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है। स्वास्थ्य के लिए महाराज बादाम खाए से दिमाग, भैया पहले ही से इतना चल रहा, आप कितना चलवाओगे? 4 दिन के टेलर में लोग कहने लगे महाराज जी ऑलराउंडर हैं। भैया ये ध्यान रख करके चलो, इतना दिमाग चल रहा, बादाम मत खिलाओ, ज्यादा खिलाओ। इसका मतलब के मत देना कि चौके में बादाम मत लाना आप। अरे हैं 2-3 ऐसे गुमास्ता नगर में, उनका काम ही है डिडोरा पीटना। महाराज जी बोल रहे थे बादाम नहीं लेते, बंद करो। सेठी जी तो तैयार बैठे, बंद करो बादाम। अरे भैया कहने का मतलब है, ऐसा एक बार घटना घटी अध्यक्ष महोदय, वो प्रवचन होता था, प्रवचन के बाद में क्या बोले, सब बोले नियम दो महाराज जी, नियम दो, नियम दो, नियम दो, नियम दो। सबको नियम दिया, तो बस मैंने कहा चावल का त्याग। अब चावल का त्याग करा दिया। एक आदमी बैठा था, तो उसने कहा कि महाराज जी ने चावल के त्याग का नियम दिया है, तो महाराज जी का भी चावल का। अब चौके में गए, जितना चावल का सामान था वो सब हटा के अलग कर दिया। मैं परेशान, मैंने कहा चावल का कुछ दिखाई नहीं रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, चावल की सामग्री है ही नहीं, है ना। बाद में पूछा कि आज चावल नहीं दिया, बोले महाराज जी आपका तो त्याग था। हे भगवान, मैंने कहा मैंने कब त्याग किया? बोले आपने प्रवचन के बाद बोला था। अरे भैया वो सबको त्याग कराया था, हमने थोड़ी त्याग किया था। सबके त्याग की व्यवस्था अलग है, हमारे त्याग की व्यवस्था। और रोज एक नियम देते थे, तो ऐसे भी लोग रहते हैं।
भैया पुण्य यही है, भीड़ है। भीड़ में ही लोगों को अपन देखते, खाने वाला एक, खिलाने वाले इतने सारे, किसी एक जीव को भी सम्यक्त हो सकता है। धर्मात्माओं को देख के क्या होना? खुश होना, खुद भी खुश रहना, दूसरे को भी क्या रखना? दूसरे को भी खुश रखना, स्वयं प्रसन्न होना, दूसरे के लिए प्रसन्न रखने की क्या हरदम कोशिश करना कि सब खुश रहें। लेकिन कोई दुख लिखा के ही लाया हो तो उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं? प्रशम, संवेग, सम्यक दर्शन का चौथा गुण है अनुकंपा। क्या? अनुकंपा नियुक्ति भी होती है। देखो, चुन चुन के शब्द रखे आचार्यों ने, तीर्थंकर भगवान की वाणी, अनुकंपा नियुक्ति। अनुकंपा नाम का गुण, किसी के पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए, किसी का बड़ा भाई मृत्यु को प्राप्त हो गया और वो सरकारी जॉब करता था, तो उसके छोटे भाई को, अथवा पिता मरे तो उसके बेटे को अनुकंपा नियुक्ति हो जाती है, उसको नौकरी, उसके लिए जॉब मिल जाता है। चाहे तो उसकी पत्नी यदि करना चाहे तो पत्नी को भी मिल सकता है, जिसका नाम क्या है? अनुकंपा। उसमें कुछ पढ़ा लिखा नहीं है वो, लेकिन दया। अब इसके पास कोई कमाने का साधन नहीं है, रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं, अनुकंपा। तो अनुकंपा नाम का जो गुण है, अनुकंपा माने दया, प्रत्येक जीव के प्रति कौन सा भाव रखना? कौन सा भाव रखना? दया का भाव रखना। दया का भाव रखना ही आचार्य कुंद कुंद स्वामी अष्टपाड़ में लिखते, धम्मो दया विशुद्धो। जो दया से विशुद्ध है उसी का नाम धर्म है। दया से युक्त ही धर्म है। जहां दया नहीं है वहां किसी को मारो मत, किसी को चिल्लाओ मत, किसी से झगड़ा करो मत। हम बिना काम के चिल्लाते रहते हैं और तानाशाही, सामने वाला भी जीव है, वो भी थकता है, वो भी थकता है, और कहीं की गुस्सा, और जिंदगी इसी में निकल गई। किस में निकल गई? जिंदगी तानाशाही में निकल गई। मिला क्या? बोलो भैया, जिंदगी तानाशाही में निकल गई। बोलो, जिंदगी तानाशाही में निकल गई। पर मिला क्या? मिला क्या? कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया, और सारी जिंदगी किस में निकल गई? ताना, क्रोध में निकल गई। कुछ अच्छा काम जीवन में कर ही नहीं पाए। तो जीवों पर क्या रखना? क्या रखना? दया भाव रखना। और मालूम, दया भाव जब कौरवों ने पांडवों के लिए लाख के भवन में जलाने का काम किया, तो उनके कौरवों ने किसी नौकर चाकर से कहा कि मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा, लेकिन तुम इस पांडवों के लिए इस लाख के भवन में ठहरा करके इसमें तुम आग लगा देना। मालूम उस दरिद्री ने भी क्या कहा? मैं नहीं लगाऊंगा, मैं इतना बड़ा पाप इन पांडवों को मार के इसका पाप मैं कहां भोगूंगा? इसके जलाने का दुष्परिणाम। तुम किसी पर दया करोगे तो कोई तुम्हारे ऊपर दया करेगा, और तुम किसी पर दया नहीं करोगे तो तुम पर भी कोई दया करने वाला, कोई भी दया करने वाला नहीं है। और जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति हिंसा को कभी प्राश्रय नहीं दे सकता है, कभी वो हिंसा के लिए प्राश्रय नहीं दे सकता है। उसके अंदर मोटी मोटी दया तो रहेगी रहेगी, पतली पतली दया हो या ना हो, लेकिन मोटी मोटी दया उसके पास में। यही धर्म है। क्या? दीपावली आए तो फटाका नहीं फोड़ना, यही बोलो, यही धर्म है। कितने लाखों जीवों को अभयदान दिया। होली आई तो रंग नहीं खेलना, अनंत जीवों को दया, अनंत जीवों को तुमने अभयदान दिया। अरे होली में, हाँ क्यों?
तुमने रंग लगाया, और रंग लगाने के बाद उस रंग को छुटाने के लिए तुमने कितना साबुन लगाया, कितना पानी बगड़ाया। वो पानी नाली में बह करके कहाँ कहाँ तक गया, कितने मेंढकों की आंखें खराब हुई, कितने जलकायक जीव मरे, असंख्यात नदियों में गया वो तीखा खारा पानी, मछलियों की मृत्यु हुई, कितने कितने जीव मरे वहां पर। दया ही धर्म है, बोलो दया ही, दया से विशुद्ध कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। इसलिए दया भाव रखना, और दया के बिना दान भी नहीं होता है। भूत वित्यानुकंपा दान सराक संयमादि शांति शौच मिति सद्विद्यस्स तत्वार सूत्य आचार्य उमा स्वामी महाराज 6वां अध्याय। भूत वित्यानुकंपा, भूतों के ऊपर दया करना, भूत माने प्राणी, वित्यानुकंपा व्रतियों पर अनुकंपा करना, महाव्रतियों पर अनुकंपा करना। आहार में जो ऐसी आवाज निकलती, सेठी जी आहार में, चूंकि आपको तो मौका ही नहीं मिला, चूंकि आहार में जो ऐसी आवाज निकलती है, महाराज लो ना, यही दया है। आपने तो लिया नहीं, गर्मी है हवा कर दो, यही बोलो, यही दया है। महाराज धूप है बहुत, छाया करके लाए, यही दया है। महाराज श्री छाया में चलिए, है ना, नीचे गर्म बहुत है, यही दया भाव है, यही करुणा भाव है। आपको लग रहा कैसे चलते होंगे, हम तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, ऐसा दया भाव। साधु आप पर भी दया करते हैं। प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक को, सम्यक दृष्टि का चौथा लक्षण जो है आस्तिक। ना नास्तिक इति आस्तिक, ना बोलो संस्कृत के शब्द हैं, आनंद होगा आपको। ना नास्तिक इति आस्तिक, जो नहीं है नास्तिक वो है आस्तिक। ना आस्तिक इति नास्तिक, जो नहीं है आस्तिक उसका नाम क्या है, नास्तिक। एक जानता बहुत है पर श्रद्धान बिल्कुल नहीं है, और एक को श्रद्धान पूरा है पर जानता महान कौन। जानने वाला तो तर्क में उलझ गया, जानने वाला तर्क में उलझ गया, शुभोपयोग के चक्कर में, शुद्धोपयोग के चक्कर में शुभोपयोग से भी हाथ धो बैठा। क्या ये ध्यान रख के चलना, काजू के चक्कर में कभी मूंगफली मत छोड़ देना, न कर्म ठोक करके रोगे महावीर स्वामी के सानिध्य में। क्या बोलो 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 फटाफट, काजू के चक्कर में मूंगफली मत छोड़ देना, जो मिल रहा उसको चट से अंदर कर लो। न पता चला, बोलो पाटनी जी, पता चला, पता चला कि 2 ही 3 से गए पाड़े, ना हलवा मिले ना हलवा मिले ना माड़े। ऐसा ना हो कि मैसूर पाक के चक्कर में बेसन की चक्की छोड़ दी, हम नहीं खाते, इधर देखो हम नहीं खाते हल्का फुल्का आइटम, हमको तो बिल्कुल मैसूर पाक चाहिए, काजू कतली चाहिए। तो मूंगफली कतली काहे छोड़ रहे भैया। फिर बाद में ना काजू कतली मिली ना बेसन कतली मिली, फिर बोले कुछ झारन झूरन पड़ा क्या, बोले वो भी नहीं पड़ा, ये बर्तन ही चाट लो अब। फिर घर में जाके बहुत पछताए, चूकी गई हो, चूकी गए हो, बोलो अच्छे से बोलो, चूकी गए हो। समझ ही नहीं पड़ी। मम्मी ने पूछा काय छोरा काय हो गई हो, कई बताओ मम्मी, चूकी गए हो, कई चूकी गए हो। वो काजू कतली के चक्कर में मूंगफली की कतली भी नहीं मिली। ऐसों की ऐसी दशा होती है। हमको तो रिद्धिधारी मुनिराज चाहिए। अक्षीण महानस,
अक्षीण महानालय, जय हो, आनंद भयो, बोलो आनंद भयो। हमको तो रिद्धिधारी मुनिराज चाहिए। अब 4 महाराज जी 5 चौका, 4 महाराज जी 5 चौका, और रिद्धिधारी पड़गाने को हुए। हे महाराज जी रिद्धिधारी महाराज जी नमोस्तु, हे रिद्धिधारी महाराज जी नमोस्तु, बोलो हे रिद्धिधारी महाराज नमोस्तु। हम झक मार के जाए काहे, कोई नहीं कहा हमको रिद्धियाँ है ही नहीं, हम तो सीधे दूसरे चौके में चले गए। इनको भी समझ पड़ेगी ये जो रिद्धिधारी को बुला रहे अपने को नहीं बुला रहे, वो भी दूसरे का चले गए। इतना वो भी समझ गए कि अपना काम नहीं है, रिद्धिधारी महाराज जी हैं। बूढ़ा ठाड़ा छुल्लक आया, उसने कहा अपन तो रिद्धिधारी है ही नहीं, अपन तो दुपट्टा लंगोटीधारी, वो भी चले गए। अब वो रिद्धिधारी खड़े ही रह गए। बाद में आके पूछे महाराज जी पड़ गए नहीं, मैंने कहा हमको थोड़ी रिद्धियां हैं, हमको तो प्रसिद्धि है, अब तुमको चाहिए रिद्धिधारी। बोले महाराज जी रिद्धिधारी मुनिराज, मैंने कहा चौका लेके विदेश क्षेत्र जाओ, चौका लेके प्रतिपाली आप मत जाना, आप तो यहीं लगाना, आप चिंता नहीं करो, जब तुम लगाओगे हम तैयार हैं, आप चौका लगाओ। अध्यक्ष खुश तो सब खुश, बोलो प्रतिपाली चौका लगाएंगे और हम, आप लगाओ चौका, हम लगाएंगे छक्का, और विकास भाई को लगेगा धक्का। जो व्यक्ति गुरु से दूर रहता है वो सारे पुण्य से, क्या सोच क्रिया से दूर, आहारचर्या से दूर, प्रवचन तो सुनना ही नहीं है। सबने भगवान को अर्घ्य चढ़ाए ऐसे ऐसे हाथ करके अर्घ्य चढ़ाए, और वे धीरे से अपने घर को निकल गए। तब जाकर के सोफा सेट पर बैठे होंगे और पेपर पर पढ़ रहे होंगे, आज इतने दारू से मर गए, आज इतने जुआ से मर गए, आज इतने कोविड से मर गए, राहर की दाल का भाव उतर गया है, मूंग की दाल का भाव बढ़ गया है ना, यहाँ मैच चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, बस ये पढ़ेंगे। कोई धर्म तो आता नहीं है, कोई तत्व तो आता नहीं है। कौन सा उपयोग पेपर पढ़ रहे बताओ, अशुभ उपयोग, अशुभ उपयोग। ज्यादा होगा तो टीवी खोल के बैठ जाएंगे। और कुछ धर्म ज्ञान घर में संभव ही नहीं है, बहुत बिरले जीव अंगुलियों पर गिनने लायक हैं, और जब से मोबाइल आया तो वो भी खत्म हो गए। कोई से का स्वाध्याय कर लो तो कहते मोबाइल पर स्वाध्याय ही तो कर ही रहे, और क्या कर रहे। पर शास्त्र तो शास्त्र है, आगम तो आगम है, इसलिए आस्थावान बने। इसी मंगल भावना के साथ आज की देशना से मैं विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जलो शांतिनाथ भगवान की